शिव महापुराण के श्रवण के लिए अगर आप यहां आए हैं तो सुनो, इस शिव पुराण का फल क्या है सुनने का, बताएं। राजसूयेन यत् पुण्यम, जो फल राजसी यज्ञ, एक नहीं सैकड़ों राजसी यज्ञ करने का जो फल है, वो भी शिव महापुराण के श्रवण की बराबरी नहीं कर सकता, वो बराबरी नहीं कर सकता। ये शृण्वन्ति मुनि सेचम, ये शृण्वन्ति मुनि सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम, ते मनुष्याम च मंतव्य रुद्रा एव न संशया। इस बात को सुनकर आप अपना भाग्य अपने हाथों से, भाग्य अपनी वाणी से सरा सकते हो। कैसे? हे मुनि, जो लोग श्रेष्ठ शास्त्र शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। हम नहीं कह रहे, शिव पुराण कह रहा है, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो बोले वे साक्षात रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह होना ही नहीं चाहिए किसी। अब आप तो कह रहे होंगे हम तो रुद्र नहीं, हम तो अलग ही टाइप के आदमी हैं। तुम अभी अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस पुराण को सुन रहे हैं, शिव की कृपा से आप गोलोक ही जाएंगे, किंचित मात्र भी संदेह न किया जाए। लेश मात्र भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां कोई गुंजाइश नहीं। इस पुराण श्रवण और कीर्तन करने वाले, इस पुराण को श्रवण करने वाले, गान करने वाले के चरण, ध्यान से सुनिए, शृण्वताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तनयता च तत् पादाम भुज जासेव तीर्थानि मुनियो विदुः। जिसने कथा सुनी हो और जिसने कथा गायन किया हो, वो मनुष्य जिस जिस स्थान पर चल के चला जाएगा, वो स्थान तीर्थ होता हुआ चला जाएगा। उसके चरण कमल की धूल मुनिगण, उनके चरण कमल की धूल को मुनिगण तीर्थ समझते हैं। क्यों? बोले ये शिव कथा, शिव महापुराण की कथा कह के आए हैं, अथवा ये शिव महापुराण की कथा सुन के आए। कितना श्रेष्ठतम। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुनिः शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। हे मुनि, सभी दान, सभी यज्ञ जिनसे पुण्य मिलता है, वह सभी दान, वह सभी यज्ञ के फल मात्र और मात्र शिव जी के इस पुराण की कथा सुनने से निश्चल हो जाता है। वो मिटने वाला नहीं होता, वो हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। उसका फल उसे इसी कथा के श्रवण से मिल जाता है। व्यास जी महाराज ने इस पुराण को शॉर्ट किया है। शंकर भगवान ने जो शिव पुराण की रचना की थी, उसमें 1 लाख मंत्र थे, 1 लाख श्लोक। कितने थे? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, सोचा हमने महाभारत में 1 लाख श्लोक रखे हैं, लोग ज्यादा उसे पढ़ते नहीं,
अगर शिव महापुराण में भी 1 लाख श्लोक हुए तो कौन इसे पढ़ेंगे? तो शंकर जी वाले शिव पुराण में 12 संहिता हैं, लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने 24,000 श्लोक इस शिव पुराण में रखे हैं और 7 संहिता इसमें रखी हुई है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर के साथ इसका श्रवण करे। पहली 7 संहिता सुन लें, नमन कर लें। पहली संहिता विश्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है, 5वीं उमा संहिता कही गई है, 6ठी कैलाश संहिता कही गई है, 7वीं वायवीय संहिता कही गई है। इस तरीके से ये जो शिव पुराण है ये 7 संहिताओं से युक्त 24,000 श्लोकों से युक्त है, संपन्न है। शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़े अथवा सुने। जो मनुष्य से आदर पूर्वक श्रवण करता है अथवा पढ़ता है वो जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ये शिव पुराण मुक्ति प्रदान करने वाला है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिव पुराणस्य नाहितम खलु षोडशीम। मतलब इसका मतलब क्या, अभिप्राय क्या है? हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी शिव महापुराण की 16वीं कला के बराबर भी नहीं, ऐसा वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं। और वेद व्यास जी महाराज ने भी शंकर भगवान के ही पुराण में से लिया होगा, कुछ तो लिया ही होगा। 1 लाख में से 24,000 हैं तो मतलब शंकर भगवान कह रहे हैं इतने इतने यज्ञ भी कोई पुण्य उतना नहीं है। 16वीं क्या कहेंगे इसको, 16वां अंश भी नहीं है इसके बराबर। इसलिए मन पूर्वक ध्यान लगाकर इस कथा को सुनना चाहिए।